के नाम पर दुनिया में ऐसी तबाही मचाई जिसे सदियों तक भूला नहीं जा सकता। अमेरिका का 9/11 इसका गवाह है और इसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन मरने के बाद भी ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि दुनिया के हर उस कोने में रहने वाले के जहन में जिंदा बैठा है जिसने लोगों को मरते देखा है। दुनिया को दहलाने वाले ओसामा बिन लादेन को आतंकवाद का सबसे खूंखार चेहरा माना जाता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि उसकी आइडियोलॉजी को आज भी कई लोग सही ठहराते हैं। कई लोग लादेन के उस खत को सही मानते हैं जो उसने 9/11 के बाद अमेरिका के लोगों के लिए लिखी थी। खत की शुरुआत में लिखा है, अल्लाह के नाम पर जो सबसे दयालु है। इसमें कुरान के शब्द भी हैं। काफिरों के खिलाफ लड़ने की इजाजत उन विश्वासियों को दी गई है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ और निश्चित रूप से अल्लाह उन्हें जीत दिलाने में सक्षम है। जो लोग भरोसा करते हैं वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं और जो लोग भरोसा नहीं करते वो तागुत के लिए लड़ते हैं। इसलिए तुम शैतान के दोस्तों से लड़ो। वास्तव में शैतान की साजिश बहुत कमजोर है। लादेन ने इस खत में इसका जवाब काफी विस्तार से दिया था। आखिर हम आपसे क्यों लड़ रहे हैं, आपका विरोध क्यों कर रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं? इसके जवाब में लादेन ने लिखा, क्योंकि तुमने हम पर हमला किया और हम पर हमला करते रहे। आपने फिलिस्तीन पर हमला किया, फिलिस्तीन जो 80 से ज्यादा सालों से मिलिट्री कब्जे में है। अंग्रेजों ने आपकी मदद और आपके समर्थन से फिलिस्तीन को यहूदियों को सौंप दिया, जिन्होंने 50 सालों से ज्यादा वक्त से उस पर कब्जा कर रखा है। ये साल उत्पीड़न, अत्याचार, अपराध, हत्या, निष्कासन, विनाश और बर्बादी से भरे हुए रहे। लादेन का मानना था कि इजराइल का बनना ही सबसे बड़े गुनाहों में से एक है और वो इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानता था। इजराइल अमेरिका के बीच के रिश्ते को लेकर भी लादेन ने अपनी चिट्ठी में विस्तार से लिखा था। उसने लिखा था कि हर इंसान को जो इस गुनाह में मुलव्वस था उसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लादेन ने अपने खत में लिखा था, ये देखकर हमें हंसी भी आती है और आंसू भी आते हैं। आप अभी तक अपने मनगढ़ंत झूठ को दोहराते नहीं थके कि यहूदियों का फिलिस्तीन पर ऐतिहासिक कब्जा है। लादेन का मानना था कि फिलिस्तीन के लोग शुद्ध अरब और मूल यहूदी है। ये मुसलमान है जो मूसा के उत्तराधिकारी है और वास्तविक तोरा के उत्तराधिकारी है। मुसलमान इब्राहिम, मूसा, ईसा और मुहम्मद सभी पैगंबरों पर यकीन करते हैं। लादेन ने फिलिस्तीनियों की बात करते हुए लिखा था, फिलिस्तीन से बह रहे खून का बदला लिया जाना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए फिलिस्तीनी अकेले नहीं रोते, उनकी औरतें अकेली विधवा नहीं है और ना ही उनके बेटे अकेले अनाथ हैं। तुमने सोमालिया में हम पर हमला किया, तुमने चेचन्या में हमारे खिलाफ रूसी अत्याचारों, कश्मीर में हमारे खिलाफ भारतीय उत्पीड़न और लेबनान में हमारे खिलाफ यहूदियों के आक्रमण का समर्थन किया। तुम्हारी सरपरस्ती में हमारे देशों की सरकारें जो तुम्हारे एजेंट बनकर काम करती हैं, हम पर रोजाना हमला करती हैं। ये सरकारें हिंसा और झूठ का इस्तेमाल करके हमारे लोगों को इस्लामी शरिया स्थापित करने से रोकती हैं। ये सरकारें हमें अपमान का स्वाद चखाती हैं और हमें डर और खाकसारी की एक बड़ी जेल में डाल देती हैं। ये सरकारें हमारी उम्मा की दौलत चुरा लेती हैं और तुम्हें मुआमली कीमत पर बेच देती हैं। इन सरकारों ने यहूदियों के आगे सरेंडर कर दिया और उन्हें फिलिस्तीन का ज्यादातर हिस्सा सौंप दिया। इन सरकारों को हटाना हम पर एक जिम्मेदारी है और उम्मा को आजाद करने, शरिया को सुप्रीम कानून बनाने और फिलिस्तीन को एक बार फिर से हासिल करने के लिए एक जरूरी कदम भी। लादेन ने इस खत में अमेरिका पर आरोप लगाया था कि यहूदियों के लिए अमेरिकी मिलिट्री उनके देशों पर कब्जा करती है, उनके खजाने लूटती है, उनकी पाक जगहों पर हमले करवाए जाते हैं। लादेन ने इस चिट्ठी में इराक का जिक्र किया था। लिखा था कि कैसे इराक में अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते मुसलमान भूखे मर गए। लादेन ने लिखा था कि जहां 15 लाख बच्चे मर गए थे लेकिन आपने कोई चिंता नहीं दिखाई, लेकिन आपके 3 लाख लोग मारे गए तो सारी दुनिया उठ खड़ी हुई और अभी तक नहीं बैठ सकी। जो दावा लादेन ने अपने लेटर में किया कि इराक में 15 लाख बच्चे मारे गए थे, ये 1990 से 96 के बीच के आंकड़े हैं। हालांकि सच्चाई क्या है इस पर अब भी डिबेट चलती है। कहा जाता है उस वक्त यूएन ने इराक पर कई पाबंदियां लगा दी थी। यह आंकड़ा भी यूनिसेफ के स्टडी से जुड़ा बताया जाता है, लेकिन इसकी असलियत अब भी पूरी तरह से दुनिया के सामने नहीं आ सकी है।
लादेन ने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा था, अमेरिका की सरपरस्ती में ही इजराइल यरूशलेम को अपना कैपिटल बनाने के बाद अल अक्सा मस्जिद को तबाह करना चाहता है। लादेन ने लिखा था कि हमारा धर्म हमें ये बताता है कि जिन पर जुल्म हुए हैं उन्हें ऐसे अत्याचारियों का जवाब देना चाहिए। लादेन का मानना था कि जब अमेरिका ने आधी सदी तक हम पर जुल्म किए, अब हम कैसे उसे शांति में रहने के लिए छोड़ देंगे। लादेन ने इस लेटर में सवाल का जवाब भी दिया कि अगर अमेरिकी सरकार की गलती है तो आम लोगों पर हमले क्यों हुए। लादेन ने लिखा, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ फ्रीडम। यहाँ के नेता दुनिया भर में मौजूद है, ऐसे में ये अमेरिकन ही है जिन्होंने ऐसी सरकार को चुना, उनकी पॉलिसी को अपनाया। इस तरह से इन्होंने पैलेस्टीन पर इजराइल के जुल्मों को भी ग्रीन फ्लैग दिखाया। उन्होंने इसका भी समर्थन किया कि कैसे हमारी जमीनों पर कब्जा किया गया, अपने तबाही के मंजर पर छोड़ा गया, हम पर जुल्म किए गए। अमेरिकी चाहते तो सीधे तौर पर इसके लिए इनकार कर सकते थे, सरकार को हटा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने टैक्स दिया, जिससे अफगानिस्तान में बॉम्बिंग के लिए सरकार को फंड मिला। इन फंड से फिलिस्तीन में हमारे आशियाने को टैंकों से तबाह कर दिया गया। अमेरिकन अरब की खाड़ी में हमारी भूमि पर कब्जा करने वाली सेनाओं और इराक में नाकाबंदी सुनिश्चित करने वाले बेड़े को फंड देने वाला टैक्स देते हैं। ये टैक्स डॉलर इजराइल को इसीलिए दिए जाते हैं ताकि वो हम पर हमला करता रहे और हमारी जमीनों में घुसता रहे। तो अमेरिकी लोग ही हैं जो हमारे खिलाफ हमलों के लिए फंडिंग करते हैं और वही हैं जिनके इलेक्टेड कैंडिडेट्स इन पैसों के खर्च की निगरानी करते हैं। लादेन का मानना था, ये वही अमेरिकन हैं जो अमेरिकी आर्मी का हिस्सा है और ये वही लोग हैं जो बिना शर्म के इजरायलियों को हमसे लड़ने में मदद करते हैं, इसीलिए ये इनोसेंट नहीं हो सकते। लादेन का कहना था कि अल्लाह ने हमें ये इजाजत दी है कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम भी पलटकर जवाब दें। हमारी जमीनों को बर्बाद करने वालों के साथ भी हम ऐसा करें, अपनी जायदाद चुराने वालों की इकोनॉमी ही तबाह कर दें, हमारे लोगों के मारने वालों के साथ भी ऐसा करें। लादेन ने चिट्ठी में लिखा, अगर बुश की नजर में शेरॉन शांतिप्रिय व्यक्ति हैं तो हम भी शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। अमेरिका शिष्टाचार और सिद्धांतों की भाषा नहीं समझता, इसलिए हम उसे उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं जो वो समझता है। खत में लादेन ने जिस शेरॉन का जिक्र किया तो रिकॉर्ड खंगाली तो इसका संबंध एरियल शेरॉन से जुड़ा लगता है, जो 2001 से 2006 तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इससे पहले वो इजरायली सेना यानी कि IDF से जुड़े हुए थे। शेरॉन ही थे जिन्होंने लंबे विवादों के बाद 2005 में गजा से इजरायली टुकड़ियों को वापस बुला लिया था, जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, जहां इजराइल ने साल 2023 से जंग छेड़ रखी है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई है। खैर इतना ही नहीं, लादेन ने इस चिट्ठी में इस्लाम की खूबी भी बताई, कुरान की आयतें, उसका अल्लाह से वास्ता, सब कुछ बताया कि कैसे इस्लाम जस्टिस और यूनिटी की बात करता है, एक ईश्वर की बात करता है, डे ऑफ जजमेंट की बात करता है। लादेन अपनी चिट्ठी में चेतावनी देता है कि अपने बीच फैल रहे झूठ, नैतिकता और अडल्ट्री को रोको। आप सभी ऐसी सभ्यता बनाओ जो सिद्धांतों से भरा हो, जो प्योर हो, जहां सम्मान के लिए जगह हो। अडल्ट्री, होमोसेक्सुअलिटी, नशा, जुआ, मुनाफे के लिए गलत काम करना बंद करो। लादेन लिखता है, हम तुम्हें इस सब के लिए बुलाते हैं ताकि तुम उस चीज से आजाद हो जाओ जिसमें तुम फंस गए हो, कि तुम इस मनगढ़ंत झूठ से आजादी पाओ कि तुम एक महान राष्ट्र हो जो तुम्हारे नेता तुम्हारे बीच फैलाते हैं, जिसकी वजह से तुम एक घिनौने स्तर पर आ गए हो। तुम्हें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि तुम मानव जाति के इतिहास में देखी गई सबसे खराब सभ्यता हो। लादेन ने अमेरिका के लोगों के लिए लिखे इस खत में इजराइल को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। वो लिखता है, आप वो राष्ट्र हैं जो सूदखोरी की इजाजत देता है, जो सभी धर्मों में गुनाह है, फिर भी आप अपनी इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट सूदखोरी पर बनाते हैं, और इसी का नतीजा है कि अलग अलग तरीके से यहूदियों ने आपकी इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लिया, जिसके जरिए उन्होंने आपके मीडिया पर कंट्रोल कर लिया है और अब आपकी जिंदगी के सभी पहलुओं को कंट्रोल करके आपको अपना नौकर बना लिया है और आपके खर्च पर अब वो अपना लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। लादेन अपनी चिट्ठी में अमेरिका को डबल स्टैंडर्ड बताता है। कहता है कि आप वही देश है जो नशीली चीजों का प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। आप ड्रग्स की भी इजाजत देते हैं, बस केवल उनके व्यापार पर रोक लगाते हैं। दूसरी तरफ आपका देश उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इस खत में बिन लादेन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे बिल क्लिंटन के कथित सेक्स स्कैंडल का भी जिक्र किया था।
जब उनका व्हाइट हाउस में काम करने वाले इंटर्न से अफेयर था। उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप भी लगे थे। आपके प्रेसिडेंट क्लिंटन के ऑफिशियल ओवल ऑफिस में की गई हरकतों को कौन भूल सकता है। इस हरकत के बाद भी उससे कोई हिसाब नहीं लिया गया, सिर्फ कह दिया गया कि उन्होंने गलती की और सारी बातें दबा दी गई। क्या इससे भी कोई बुरी घटना है जिसके लिए आपका नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा और राष्ट्रों द्वारा याद किया जाएगा? लादेन के मुताबिक अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने जुए को इजाजत दे रखी है। इससे क्रिमिनल्स और अमीर हो रहे हैं। महिलाओं का शोषण अलग तरीके से होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में महिलाओं को प्रोडक्ट और एड टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आर्ट, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म और आजादी के नाम पर सेक्स का धंधा चलता है। लादेन अपनी चिट्ठी में यह आरोप भी लगाता है कि अमेरिका का कानून अमीरों का कानून है, जिनका पॉलिटिकल पार्टियों में दखल रहता ही है। ये इलेक्शन कैंपेन में फंड भी करते हैं और उनके पीछे खड़े हैं यहूदी, जो अमेरिका की नीति, मीडिया और इकोनॉमी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं। लादेन ने इस चिट्ठी में अमेरिका जापान के बीच छिड़ी जंग का भी जिक्र किया। ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, जब अमेरिका ने जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। लादेन ने इस घटना का जिक्र करते हुए दावा किया था कि जापान नेगोशिएट करने के लिए तैयार था, जंग खत्म करने के लिए भी तैयार था, लेकिन आपने उस देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। लादेन ने अपने खत में आरोप लगाया कि अमेरिका वो देश है जो इजराइल जैसे देश को हथियार चलाने और इस्तेमाल करने के लिए खुली छूट देता है, लेकिन कोई दूसरा देश अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे हथियार बनाए या रखे तो वो क्रिमिनल और आतंकवादी होता है। इतिहास उन वॉर क्राइम्स को नहीं भूलेगा जो तुमने मुसलमानों और बाकी दुनिया के खिलाफ किए। जापान, अफगानिस्तान, सोमालिया, लेबनान और इराक में जो तुमने कत्लेआम मचाया, वे तुम्हारे लिए शर्म की बात रहेगी, जिनसे तुम भी कभी बच नहीं पाओगे। सोवियत यूनियन ने 1989 में अफगानिस्तान में हमला किया, लेकिन वहां विरोधियों ने सोवियत के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसका यूएस ने भी सपोर्ट किया। ऑपरेशन साइक्लोन के नाम पर अमेरिका ने मुजाहिदीन नाम के संगठन के साथ अग्रीमेंट किया, उन्हें रिसोर्सेज दिए ताकि वो सोवियत को खदेड़ सके। लादेन ने अपने खत में मुजाहिदीन और अमेरिका के समझौते का भी जिक्र किया था। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने मुजाहिदीन के कुंदूज छोड़ने पर उनके साथ समझौता तोड़ दिया, जंगी किले में उन पर बमबारी की और अपने 1000 से ज्यादा कैदियों को मरने के लिए छोड़ दिया। दम घुटने और प्यास से वो मारे गए। अमेरिका में आपने हजारों मुसलमानों और अरबों को पकड़ लिया, उन्हें बिना किसी कारण, अदालती सुनवाई और यहाँ तक कि उनके नामों का खुलासा किए बिना हिरासत में लिया। आपने नए कठोर कानून जारी किए। हम आपको सलाह देते हैं कि आप इजराइल का समर्थन करना बंद कर दें, कश्मीर में भारतीयों, चेचन्यों के खिलाफ रूसियों का समर्थन बंद कर दें और दक्षिणी फिलीपींस में मुसलमानों के खिलाफ मनीला सरकार का समर्थन करना भी बंद कर दें। हमारी जमीनों से अपना सामान लेकर निकल जाएं। आपकी अक्लमंदी के लिए हम दुआ करते हैं। आपको ताबूत में भेजने के लिए हमें मजबूर ना करें। हमारे अपने भ्रष्ट नेताओं से दूर रहें, हमारी राजनीति और हमारी शिक्षा के बीच में ना आए। लादेन ने अपने खत में अमेरिका के सामने एक ऑफर रखा था कि अगर ये बातें अमेरिका मान ले तो हमारे बीच बातचीत हो सकती है, लेकिन वो शर्तें नहीं मानेंगे तो इस्लामिक नेशन से लड़ाई के लिए तैयार रहे। यह था अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन का वो खत जो उसने नवंबर 2004 में अमेरिका के लोगों के लिए लिखा था। 2001 में उसकी लीडरशिप में अल-कायदा ने अमेरिका की सरजमी पर इतिहास का सबसे खतरनाक हमला किया था, जिसे 9/11 अटैक नाम से भी आज हर कोई याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है, जिसमें करीब 3000 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका ने लादेन को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मई 2011 में यूएस नेवी स्टील ऑपरेशन में वो मारा गया। पाकिस्तान में घुसकर अमेरिकी सेना ने यह कारनामा किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि आतंकवादी का अंत कैसा होता है। लादेन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले कट्टरपंथी आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि उसका बेटा हमजा लादेन उसी की राह पर चलते हुए अल-कायदा को बढ़ा रहा है। खैर, लादेन के इस खत को लेकर कई बार डिबेट होती है। क्या अमेरिका खुद 9/11 हमले का जिम्मेदार था? क्या मुसलमानों पर जुल्मों का इंतकाम ऐसा होना चाहिए था? अगर आरोप मान लो सही भी है तो क्या बिन लादेन की यह हरकत जायज थी? जवाब जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन हजारों मासूमों के कत्लेआम को किसी भी कीमत पर सही ठहराया नहीं जा सकता। 9/11 एक ऐसा टेरर अटैक था जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था और जिसके जख्म शायद ही कभी भर सकते हैं।